देखिए, लोकतंत्र की स्थापना के बाद अगर आपातकाल लगता है तो वो एक तरीके से कलंक है, क्योंकि आपातकाल तो अंग्रेजों ने लगाया था जी। जो भी आवाज उठाता था उसे बंद कर दिया जाता था। जो भी देश के लिए कहता था कि नहीं, ये देश का कानून है, तो लोकतंत्र की स्थापना होने के बाद इमरजेंसी लगाकर राजनीति को दबाना, क्योंकि राजनीति एक अभिभावक के रूप में होता है। जनता के पैसे, जनता के भविष्य, राष्ट्र के सुरक्षा, राष्ट्र के विकास के लिए तो अभिभावक की कोई विपक्ष नहीं रहेगा, आवाज नहीं रहेगी, तो एक डिटेक्टरशिप, एक तानाशाह, आपातकाल को दूसरे शब्दों में तानाशाह कह सकते हैं। और वो हमारे समक्ष में कलंक था और उसकी निंदा होनी चाहिए और उस पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए कि उस समय गलती हो गई और एक माफी मांग लेने से मामला खत्म। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ट्वीट करते हैं आपातकाल को लेकर। उन्होंने कहा है कि 50 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या के दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, संविधान में प्रदत्त अधिकार है अपनी आवाज बोलने का, धरना प्रदर्शन करने का। गांधी ने, अम्बेडकर ने, सारे देश के लोगों ने, अंग्रेज तो बोलने नहीं देते थे। अंग्रेज के समय उनका कानून था कि आप इजाजत लेंगे, सभी लोग वोट नहीं डालते थे। तो जनता के सरकार, जनता के लोकतंत्र की स्थापना हुई कि भाई जो रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी, विश्व का असली भगवान वोटर है। वोटर जो है जिसको ताकत देगा वो। तो वोटर जो है की समस्याओं की आवाज वहाँ के लीडर लोग उठाते हैं। तो आवाज बंद करना, आपातकाल का मतलब जनता की आवाज पर ताला लगाना है। ये शुरू का गलत था। गृह मंत्री जी भी कहते हैं कि आज वो लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं जिनकी सरकारें उस समय गिर रही थी और करीब 19 महीने जेल में रहे। कुछ लोग तो फिरका प्रस्त लोग हैं, अवसरवादी लोग हैं और उस समय जनता ने उन्हें, जनता को कह के आया कि मैं तो जनता के साथ हूँ और जनता के विरोध में उस आपातकाल उस समय थे। अब देख लो, अब अवसर आ गए। तो जिसकी नीतियों के खिलाफ जो पार्टियां बनी थी, कांग्रेस की नीतियों के, कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ थी पार्टियां, और वो आज कांग्रेस के साथ अगर समझौता कर रही है तो इसके मतलब उस विचारधारा से समझौता कर रही थी जिनको उनके उनके लोग, उनके नेताओं ने उनके खिलाफ उस पार्टी को बनाया था। इसके मतलब वो आज नीतियों से बात कर। अच्छा, अगर तालाबों की बात करें तो लगातार देखा जाता है तालाबों पे अवैध कब्जे हो जाते हैं। इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया? पिछली सरकारों में ऐसे ही था कि निषाद को ऐसे अंग्रेजों से उजाड़ा था, अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा था। और वर्ग 3 के बाद में जब अंग्रेजों को गुरिल्ला युद्ध में काट कर मुंडे टांग कर लिखना शुरू कर दिए थे, अंग्रेज भागो, सड़क नहीं था, नदियों से अंग्रेज आते जाते थे। तो आज 27 जून 1857 को 167 शहादत दिवस, 27 जून को मैं कानपुर में हमेशा शहादत दिवस मनाता हूँ। तो जब जो जातियां कानून से जुड़ी हों, जमीन जायदाद से जुड़ी हों, जब भूमि 80% निषादों का जमीन नहीं है, ऐसी स्थिति है कि वो आज ट्राइबल है। वो उनको जब अंग्रेज समझौता 1921 में, तब सेकेंड इंडिया एक्ट बना, उसमें शेड्यूल कास्ट जातियों की सूची बनी, शेड्यूल ट्राइब की सूची बनी, विमुक्ति मतलब क्रिमिनल कास्ट की सूची बनी, जिनको अंग्रेजों ने कहा था बदमाश जातियां हैं, जन्मजात अपराध। तो उस समय उन्होंने वर्ग 3 की जमीन दे दिया कि ये जो इनका डेली रोटी से खाएंगे बाद में। लेकिन दुर्भाग्य देखो, जब सत्ता में आई बहुजन समाज पार्टी, तो वर्ग 3 की जमीन निषादों की जो आसामी दर था उसको राज्य सरकार को दे दिया। आज के दिन में इसी तरीके से जो बड़े सामंतवादी लोग हैं, वो तो सरकारें सताने वाली सरकारें थी। आज हमारी सरकार 80% नौकरों को, पहली बार है कि 70 साल में राजस्व विभाग और आरोप लगा रहे हैं कि संविधान उस टाइम तक खत्म कर दिया गया था, लोकतंत्र पूरी तरह खत्म हो गया, जबकि जो कांग्रेस पार्टी है उसने भी आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी ने संविधान पूरी तरह खत्म कर दिया, लोकतंत्र खत्म कर दिया। देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जज होती है, और जज का न्याय क्या है, न्याय क्या है, झूठ क्या, सही क्या, वो तय करती है। उसको समझ में आ गया कि 70 साल में कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा दिया है। संविधान के सहारे सत्ता में गए और सत्ता में गए, हम सताए गए, और वो लोग आज के दिन में सरकार का फायदा उठा के सारे धन पर कब्जा कर लिया, नौकरियों पर कब्जा कर लिया। जो निचले पावदान पर थे और निचले हो गए, गरीबी बढ़ती रही। हर पंचवर्षीय योजना में तय होता था गरीबी घटाएंगे, हमेशा गरीबी बढ़ती रही। लेकिन अभी लोकतंत्र के सहारे आए, जनता ने कहा नहीं हटाओ, मोदी को लाओ। तो पहली बार है कि देश में गरीबी घटी है। पहली बार यही अनाज गोदामों में सड़ रहा था और गरीब भूखों मर रहा था। तो उसी संविधान के तहत नीति बन गई। आज देखो, अनाज मिला, मकान मिला, इलाज मिला।
बिना भेदभाव के। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा बहुत खराब है, SC ST से भी खराब है। तो इसका मतलब ये पार्टियां हैं तो मुसलमानों के साथ भेदभाव की ना, तभी तो गरीब हो गया। SC ST से भी ज्यादा गरीब है। तो आज हमारी सरकार उन्हें अनाज मकान सब दे रही बिना भेदभाव के। इसी को संविधान कहते हैं। मंडल कमीशन लागू हो गया, लेकिन पिछला बार आयोग नहीं बना। आयोग का बना जब मोदी जी आया। उच्च शिक्षा में कांग्रेस ने रिजर्वेशन नहीं दिया कब? मोदी ने दिया। 10 साल के अंदर फंडामेंटल राइट में था कि सबको शिक्षा दे देना है, कांग्रेस ने उसे नहीं दिया। 60 साल कांग्रेस ने अंग्रेजी नहीं पढ़ने दिया गांव में। ये संविधान अंग्रेजी में का सब जान जाएंगे कितना है। जब सुप्रीम कोर्ट में AIL दाखिल हुआ तब जल्दी जल्दी में कांग्रेस ने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षा दे दो, लेकिन उसमें भी क्या है, शिक्षा दे दो लेकिन ज्ञान मत दो। कह दिया कक्षा 9 तक इम्तहान नहीं होगा, इनको ऐसे बोगस होकर तैयार करो। तो जब एग्जाम नहीं होगा तो मेरिट नहीं बनेगा, मेरिट नहीं होगा तो ज्ञान नहीं बनेगा। ये तो है धोखा, इसको षड्यंत्र कहते हैं। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का हरण कहते हैं। ये जो कांग्रेस है पिछली सरकार। आज के दिन में हम लोग जागरूक हैं, सब लोग जागरूक हो रहे हैं। संविधान में प्रदत्त अधिकार, कोई संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। झूठ बोलकर एक बार जगह इधर उधर कुछ कर ले, लेकिन झूठ बहुत देर तक नहीं चलता। तो कांग्रेस का तो पुराना फितरत रहा है कि लोगों को भ्रम में डालो, झूठ बोलो, लोगों को इधर उधर करो, बस ऐसे चलते रहो। बस राष्ट्रवाद के नाम पर तिरंगा फहराते रहे, हम राष्ट्रवादी हैं। लेकिन क्या हुआ, सियाचिन बट गया, चाइना चला गया, उधर यूके हो गया, यही चलता रहा ना। आज के दिन में देख लो, धारा 370 भी खत्म हुआ, राम मंदिर बना, महिलाओं का आरक्षण हुआ, 10% अपर कास्ट में भी आरक्षण हुआ। कोई दंगा नहीं, हिंदू मुसलमान आराम से व्यापार करें, ठीक से, खाली इनको निकल। जाति जनगणना का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जाति की तो बात नहीं हुई, सिर्फ जनगणना की बात की गई। जनगणना तो 1710 से हो रही है। जातिगत जनगणना 1931 में भी, 41 में, 51 में जातिगत जनगणना को कांग्रेस ने बंद कर दिया। फंडामेंटल राइट में अनुसूचित जाति की गिनती होगी, इसलिए हमेशा होती रही हर 10 साल पर। 1961 में जातिगत जनगणना हुई, हम 70 लाख थे। लेकिन जब 1991 में OBC की लिस्ट बनी तो उसमें निषादों की जातियों को OBC में डाल दिया और 7000 कर दिया मतवार। तो ये मारने वाली जनगणना इनकी है। हम पहले व्यक्ति हैं कि जो जनगणना पर आवाज उठाए। जातिगत जनगणना की बात मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बड़ा फैसला लिया। ये जनगणना पर नहीं है जाति, ये आंकड़े आएंगे, इसके जातियों के साथ कितना पिछड़ापन है, इसको छोड़ दिया गया, इसको लाभ पहुंचा दिया गया। इन लोग ये छटपटा इसीलिए रहे कि जैसे जनगणना में मामला आ जाएगा तो पता चल जाएगा किसको लुटवाया है और कौन लूटे गए हैं। और इसीलिए जो लूटे जाएंगे उनको गांव से भगाएंगे, और जिसको लुटवाया है वो परेशान, और जो लूटे हैं वो इनके भी साथ नहीं है, हैं वो अब साथ देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए लोग ऐसे उलूल बुलूल हरकत करते हैं जिससे कि जनगणना देर हो या उष्टर हो। आज जनगणना होने के जो सुझाव हो, सुझाव देना चाहिए। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।